नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? मैं कौन हूं? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ताउम्र नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी पहचान हमारे काम, हमारी दौलत या हमारे रिश्तों से तय होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है, इन सब के पीछे एक असली आप छिपा है जिसे शायद आप खुद भी नहीं जानते। डॉक्टर स्टेफन लैकनर की किताब डिस्कवर योरसेल्फ इसी खोज की एक अनोखी यात्रा है। ये किताब हमें बताती है कि खुद को पहचानना कोई साधारण फीलिंग नहीं, बल्कि एक साइंस है। ये समझाती है कि हम अपनी असली पहचान से क्यों भटक जाते हैं, क्यों अपने डर, संदेह और समाज की उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। और सबसे जरूरी, ये हमें वो टूल्स देती है जिनसे हम इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और अपने भीतर की असली शक्ति को जगा सकते हैं। इस किताब में 7 अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। खुद को जानना, अपने विचारों की गहराई में उतरना, डर और संदेह को तोड़ना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। असली मूल्यों को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, खुद की बनाई सीमाओं को तोड़ना जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आत्म प्रेम की ताकत, सेल्फ केयर को अपनाना और खुद को प्राथमिकता देना। भीतर की शक्ति को जगाना, वो ताकत जो आप में पहले से ही मौजूद है। निरंतर विकास, आत्म साक्षात्कार की राह पर चलते रहना। ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, ये एक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो आपको आपके भीतर के अनमोल खजाने तक ले जाएगा। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप सही फैसले लेते हैं, सही रिश्ते चुनते हैं और सही अवसरों को पकड़ते हैं। यही छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, तो ये सफर आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर ये बातें आपको प्रेरित करती हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर लिखिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नया विचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं खुद को खोजने की ये अद्भुत यात्रा। डिस्कवर योरसेल्फ, डॉक्टर स्टेफन लैकनर की प्रेरक किताब के साथ। चैप्टर 1, अपने आप को पहचानना। हमारे जीवन में अक्सर एक ऐसा क्षण आता है जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्यों यहां हूं? मेरा असली मकसद क्या है? ये सवाल सिर्फ एक सोच का हिस्सा नहीं होते, ये उस गहरे बदलाव की शुरुआत होते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को किसी बाहरी मानक के अनुसार जीने लगते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, समाज, परिवार, हर जगह हमसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं और हम अनजाने में इन उम्मीदों को अपनाकर अपनी असली पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि जब आप केवल दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं तो आपका जीवन अधूरा रह जाता है। खुद को पहचानना, अपने भीतर झांकना और अपने असली मूल्य को समझना, यही पहला कदम है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आपको ईमानदारी से खुद को देखना होगा, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकतों, अपने डर और अपने सपनों से सामना करना होगा। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही असली साहस है, खुद के सामने खड़ा होना। सोचिए, जब आप हर दिन वही काम कर रहे होते हैं, वही रास्ता चुनते हैं, तो क्या आप सचमुच अपने लिए जी रहे हैं या बस जीवन की धारा में बह रहे हैं? अगर आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो यह आपको धीरे धीरे यह समझने में मदद करेगा कि आपकी असली पहचान क्या है। अपने आप को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों और सोच को समझना होगा। अपने दिन की शुरुआत और अंत का अवलोकन करें। ध्यान दें कि आप किन चीज़ों पर समय खर्च कर रहे हैं, किन विचारों में आपका मन खो जाता है, कौन सी चीज़ें आपको सचमुच खुश करती हैं। ये सरल सवाल आपके भीतर की गहरी सच्चाई को उजागर करने का पहला कदम है। यह जानना भी जरूरी है कि खुद को पहचानना केवल सफलता या करियर तक सीमित नहीं है। यह आपके संबंधों, आपके स्वास्थ्य और आपके भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और अपने जीवन में अधिक संतोष अनुभव करते हैं।
याद रखिए, अपने आप को पहचानना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर अनुभव, हर चुनौती आपको अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है। और जैसे जैसे आप अपने असली स्वरूप के करीब आते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर असीम संभावनाएं और शक्तियां छिपी हैं। तो आज ही शुरुआत कीजिए। खुद के लिए समय निकालिए। अपने विचारों और भावनाओं को जानने की कोशिश कीजिए। यह पहला कदम आपके जीवन को बदलने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप दुनिया को भी पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। चैप्टर 2, भय और संदेह को पार करना। जब आप खुद को खोजने की राह पर निकलते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपको अपने अंदर मिलती है, डर और संदेह। ये डर अलग अलग रूपों में आता है। कभी ये डर होता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, कभी ये डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, और कभी ये डर कि लोग क्या कहेंगे। ये डर हमारे भीतर गहरी जड़ें जमा चुका होता है और अक्सर यही हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन एक सच्चाई है, डर केवल एक संकेत है। ये बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डर को दुश्मन समझना गलत है। डर को समझिए, उसका सामना कीजिए और उसे अपने विकास का मार्ग बनाइए। संदेह भी इसी तरह काम करता है। हमारे मन में बार बार यह सवाल आता है, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं योग्य हूं? क्या यह मेरे लिए संभव है? यही संदेह हमें हिला देता है। पर याद रखिए, संदेह का मतलब यह नहीं कि आप असफल होंगे। संदेह का मतलब है कि आप अपने आप को चुनौती दे रहे हैं। सफल लोग भी डरते हैं। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने डर को अपने विकास की दिशा में मोड़ दिया। जब डर आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसका सामना कीजिए, उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं असफलताओं से सीखूंगा और हर अनुभव मुझे मजबूत बनाएगा। डर और संदेह को पार करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगर आप बड़े लक्ष्य पर सीधे कूदेंगे तो डर और संदेह आपको रोक सकते हैं। इसीलिए अपने कदम छोटे रखें, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें। हर छोटा कदम आपकी क्षमता पर विश्वास बढ़ाता है और डर को कमजोर करता है। याद रखिए, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी असली शक्ति को महसूस करते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाती है। डर को अपने विकास का साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखिए। आप जितना खुद में विश्वास करेंगे, डर और संदेह उतने ही कमजोर होंगे। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने डर का सामना करेंगे तो आप पाएंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज से डर और संदेह को अपने जीवन की बाधा मत बनने दीजिए। उन्हें पहचानिए, स्वीकार कीजिए और फिर उन्हें अपने विकास की दिशा में मोड़ दीजिए। यही पहला असली कदम है, अपने जीवन में साहस और शक्ति का अनुभव करने का। चैप्टर 3, अपने मूल्य और उद्देश्य को समझना। जीवन में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम यह क्यों कर रहे हैं। जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं पाते, हमारी जिंदगी अधूरी लगती है। और इस जवाब को खोजने का पहला कदम है अपने मूल्यों और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। देखिए, हम सभी के भीतर कुछ गहरे मूल्य छुपे होते हैं। ये मूल्य हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इन मूल्यों को पहचानने के लिए कभी रुकते ही नहीं। हम समाज, परिवार, दोस्तों और दुनिया की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो दूसरों के सपनों पर बनी होती है, न कि हमारे अपने असली मकसद पर। अपने मूल्य समझने के लिए खुद से सवाल पूछिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या चीज मुझे खुशी देती है बिना किसी बाहरी इनाम के? किस काम में मुझे समय का पता ही नहीं चलता? इन सवालों के जवाब आपको आपके असली उद्देश्य के करीब ले जाते हैं। याद रखिए, आपका उद्देश्य कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो बाहर कहीं आपका इंतजार कर रहा हो। वह आपके अंदर है। वह आपकी रूह की आवाज है जो बार बार आपसे कहती है, यही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन कई बार यह आवाज शोर में दब जाती है। समाज का शोर, असफलता का डर, तुलना का बोझ।
इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने भीतर की इस आवाज को सुनने के लिए समय निकालें। खुद के साथ अकेले बैठें। लिखें कि आपके लिए कौन सी चीजें मायने रखती हैं। कौन से क्षण हैं जब आप खुद को सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जीवन स्पष्ट हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आपका मकसद क्या है, तो आप अपने फैसलों में दृढ़ रहते हैं। तब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास अपना एक स्पष्ट विजन होता है। याद रखिए, सफलता और उद्देश्य एक ही चीज नहीं है। सफलता बाहर से दिखती है, लेकिन उद्देश्य भीतर से महसूस होता है। आप करोड़पति बन सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन आपके मूल्यों से जुड़ा नहीं है, तो अंदर से आप खाली महसूस करेंगे। इसलिए अपने जीवन का केंद्र अपने उद्देश्य को बनाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन अर्थपूर्ण लगेगा। हर काम में एक गहरी संतुष्टि होगी, और यह संतुष्टि वही असली आजादी है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो आज से अपने भीतर झांकिए, अपने मूल्यों को समझिए, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए, और फिर अपने हर कदम को उस उद्देश्य के साथ जोड़ दीजिए। यही वह रास्ता है जो आपको न सिर्फ सफलता तक ले जाएगा, बल्कि एक सच्ची, गहरी और संतुष्ट जिंदगी की ओर भी ले जाएगा। चैप्टर 4, सीमाओं को तोड़ना और संभावनाओं को अपनाना। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वह बाहर की दुनिया नहीं है, वह आपके अंदर है। वह सीमाएं हैं जो आपने खुद अपने लिए बनाई हैं। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तुम यह नहीं कर सकते, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। और हम इस आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सीमाएं असली नहीं हैं। ये केवल आपकी सोच की दीवारें हैं, और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो ये दीवारें गिर जाती हैं। आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल करता है तो बाकी लोग कहते हैं, उसके पास टैलेंट था, उसके पास मौके थे। पर सच्चाई यह है कि उसने सबसे पहले अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ा। उसने यह विश्वास किया कि मैं कर सकता हूं। यही पहला कदम है, विश्वास। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपके अवसर उतने ही बड़े होंगे। सीमाओं को तोड़ने के लिए आपको एक नई मानसिकता अपनानी होगी। पहला कदम है, अपनी भाषा बदलें। मैं नहीं कर सकता को आज से हटाइए। उसकी जगह कहिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं रास्ता ढूंढूंगा। दूसरा कदम है, छोटे छोटे साहसिक फैसले लें। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको चुनौती दे। तीसरा कदम है, गलतियों को स्वीकार कीजिए। गलतियां आपको रोकने के लिए नहीं होती, वे आपको सिखाने के लिए होती हैं। हर गलती के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा बदलाव किसी एक इंसान की हिम्मत से शुरू हुआ है। अगर उन्होंने यह सोचा होता कि यह असंभव है, तो आज हमारी दुनिया वैसी न होती जैसी है। तो जब भी आपके मन में यह विचार आए कि मैं नहीं कर सकता, खुद से पूछिए, क्यों नहीं? अधिकतर जवाब यही होगा, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति दें। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी बड़ी आपकी संभावनाएं होंगी। अपने आप से वादा कीजिए कि अब आप अपने सपनों को सीमाओं में नहीं बांधेंगे। आप कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे, आप सीखेंगे, और फिर आप उठेंगे। और यही असली जीत है। सीमाओं को तोड़ना सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं है, यह आपको एक नया आत्मविश्वास देता है, एक नई पहचान देता है। आप वह इंसान बन जाते हैं जो कहता है, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। तो आज से अपनी सोच की दीवारों को तोड़ दीजिए, अपने डर को चुनौती दीजिए, और अपनी संभावनाओं को अपनाइए, क्योंकि आपकी असली ताकत उन सीमाओं के पार है जिन पर आप अभी विश्वास करते हैं। चैप्टर 5, स्वयं की देखभाल और आत्मप्रेम। जीवन की इस तेज रफ्तार में हम सबसे ज्यादा किसे भूल जाते हैं? खुद को। हम काम में, जिम्मेदारियों में, रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं और अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आप किसी और को भी पूरी तरह से कुछ नहीं दे सकते। स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह आपके अस्तित्व की नींव है। खुद की देखभाल करने का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर एक नई रोशनी जगती है।
और यह रोशनी आपकी जिंदगी के हर पहलू को रोशन कर देती है। आत्म प्रेम का पहला कदम है खुद को स्वीकारना। अपने अंदर की अच्छाइयों को देखिए, अपनी गलतियों को माफ कीजिए। हम सब इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है अपूर्ण होना। अगर आप खुद को लगातार दोष देते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही योग्य हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं। दूसरा कदम है अपने लिए समय निकालना। दिन के 10 मिनट ही सही, लेकिन ऐसे काम कीजिए जो आपको सुकून दे। शांत बैठिए, ध्यान कीजिए, किताब पढ़िए, संगीत सुनिए या बस गहरी सांस लीजिए। यह समय आपका है और यह आपके मन और आत्मा को ऊर्जा देता है। तीसरा कदम है अपने शरीर का सम्मान करना। आपका शरीर आपके सपनों का घर है, इसे अनदेखा मत कीजिए। स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक ताकत भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सीमाएं तय कीजिए। ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो देते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और उन्हीं के अनुसार फैसले लीजिए। याद रखिए, आपकी शांति किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान है। आत्म प्रेम एक रोज का अभ्यास है। जितना आप खुद को अपनाएंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आपके फैसले भी सशक्त होंगे। तो आज से खुद को दोष देना बंद कीजिए। खुद को स्वीकारिए, सराहिए और प्यार कीजिए। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप दुनिया को भी उसी प्रेम से भर देते हैं। याद रखिए, आप योग्य हैं, आप अद्वितीय हैं और सबसे जरूरी, आप खुद के लिए पर्याप्त हैं। चैप्टर 6, अपने भीतर की शक्ति को जगाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कितनी अद्भुत शक्ति छुपी हुई है? अक्सर हम अपने आप को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा सक्षम है। समस्या यह नहीं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि हम उस शक्ति को पहचानते नहीं हैं। आपके भीतर ऐसी ताकत है जो आपको हर बाधा पार करने में सक्षम बनाती है। लेकिन यह ताकत तभी जागती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का एक नया स्रोत खुल जाता है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो यह आपकी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए पहला कदम है स्पष्ट विश्वास। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को एक नया प्रोग्राम देते हैं। दूसरा कदम है लक्ष्य पर ध्यान और कार्रवाई। सपनों के बारे में सोचना आसान है, लेकिन उन पर काम करना ही असली शक्ति का प्रमाण है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए। यह कदम चाहे छोटा हो, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को जागृत करेगा। तीसरा कदम है चुनौतियों को अवसर की तरह देखना। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती में यह सोचिए, यह मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रही है। यह सोच आपके भीतर आत्मविश्वास जगाती है। और सबसे जरूरी बात, कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और यह ऊर्जा आपको और भी बड़े कामों के लिए प्रेरित करती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो इतिहास रच सकती है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद को छोटा समझना बंद एडिक्वेट्स। याद रखिए, आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं। आपका मन जितना बड़ा सोच सकता है, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी बन सकती है। तो आज से खुद से वादा कीजिए, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा, उसे अपनाऊंगा और उसे दुनिया के सामने प्रकट करूंगा। चैप्टर 7, लगातार विकास और आत्म साक्षात्कार। खुद को खोजने की यात्रा एक बार शुरू होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और यही इसकी खूबसूरती है। क्योंकि हर दिन आपको खुद के बारे में कुछ नया सिखाता है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर अवसर आपको आपके असली स्वरूप के और करीब लाता है। लेकिन हम में से कई लोग एक बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं यह हासिल कर लूंगा तब मैं खुश रहूंगा।
जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब सब सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है इस बात को समझना कि आप हर पल बढ़ रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, और यही असली प्रगति है। लगातार विकास का मतलब है खुद को रोकना नहीं। कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिल जाए, खुद से यह पूछते रहना जरूरी है, मैं और क्या सीख सकता हूं, मैं और किस में बेहतर हो सकता हूं। क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं। इस यात्रा में धैर्य बेहद जरूरी है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन यही वह समय है जब आप सबसे ज्यादा विकसित हो रहे होते हैं। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो रहा होता है। और जब यह बदलाव पूरा होता है तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। और एक बात याद रखिए, आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ खुद को समझना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना है जो आपको बेहतर इंसान बनाती है। एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का स्रोत बने। तो इस यात्रा को कभी खत्म मत होने दीजिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं। यही सोच आपको न सिर्फ सफल बनाएगी, बल्कि एक पूर्ण, अर्थपूर्ण और संतुष्ट जीवन देगी। दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ एक किताब, एक भाषण या एक विचार से शुरू नहीं होती। यह तब शुरू होती है जब आप खुद से एक वादा करते हैं, मैं खुद को जानूंगा, अपनाऊंगा और अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा। खुद को खोजो, क्योंकि जब आप खुद को पाते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। आपके फैसले बदल जाते हैं, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, और सबसे जरूरी, आपकी सोच बदल जाती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा निवेश आप खुद में कर सकते हैं, और जब आप यह निवेश करते हैं तो उसके फायदे पूरी उम्र मिलते हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए, अपने डर को पार कीजिए, अपनी सीमाएं तोड़िए, अपने सपनों को अपनाइए, और वह इंसान बन जाइए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्योंकि आप अद्वितीय हैं, आप सक्षम हैं, और आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखते हैं। अब वक्त है खुद को खोजने का। अब वक्त है डिस्कवर योरसेल्फ।